क्लास 8th SST जियोग्राफी का चैप्टर 12 और 2 पढ़ रहे हैं हम लोग। लास्ट वीडियो हम लोगों ने सॉइल के बारे में जाना था। आज हम लोग देखेंगे सॉइल डिग्रेडेशन, कैसे मिट्टियाँ ख़राब हो रही हैं। इट इज़ एस्टिमेटेड दैट अबाउट 25 मिलियन हेक्टेयर्स ऑफ लैंड थ्रू आउट द वर्ल्ड हैज़ टर्न्ड बैरन ड्यू टू द सॉइल डिग्रेडेशन। कहा जाता है कि 25 मिलियन हेक्टेयर्स लैंड जो है पूरे विश्व की, वो ख़राब हो रही है, यानी बंजर हो रही है। किसके कारण? मिट्टी के ख़राब होने के कारण। मोर देन हाफ ऑफ इंडिया सफ़र्स, यानी आधा इंडिया सफ़र फ्रॉम वन ऑफ और अदर फॉर्म ऑफ सॉइल डिग्रेडेशन। इसी तरह से आधे से ज़्यादा भारत भी इस तरह की समस्याओं से जूझ रहा है। इंडिया हैज़ एन एरियाज़ ऑफ 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर्स। भारत का जो क्षेत्रफल है वो 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर्स है पूरा क्षेत्रफल। आउट ऑफ दिस 1.4 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर एरिया हैज़ लॉस्ट इट्स सॉइल, जिसमें 1.4 मिलियन स्क्वायर एरिया जो है मिट्टी की जो उर्वरकता है उसको ख़त्म कर चुका है। अबाउट 2,70,000 स्क्वायर किलोमीटर्स आर डिग्रेडेड बाय फ्लड्स, जिसमें 2,70,000 किलोमीटर की जो स्क्वायर किलोमीटर्स की जो ज़मीन है वो बाढ़ के कारण, सैलिनिटी एंड अल्काइनिटी के कारण ख़राब हो रही है। एन एक्सपेंड एस्टिमेट स्टेट दैट इंडिया लूज 6,000 मिलियन टन्स ऑफ टॉप सॉइल एवरी ईयर, यानी 6,000 मिलियन टन्स की मिट्टी प्रति वर्ष खराब हो रही है। डिफॉरेस्टेशन, वन का कटना, इज़ अनदर केसेस ऑफ सॉइल डिग्रेडेशन। ये भी मिट्टी के ख़राब होने का सबसे बड़ा कारण है। इंक्रीजिंग अर्बनाइजेशन, यानी शहरीकरण होना, एंड इंडस्ट्रियलाइजेशंस, यानी औद्योगिक रूप से बहुत ज़्यादा आगे बढ़ना, हेवली अफेक्ट द सॉइल ऑफ द कंट्री। ये किसी देश की मिट्टी को ख़राब करने में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। द मेन केस ऑफ सॉइल डिग्रेडेशन इट्स इरोजन। सबसे बड़ा कारण क्या है? अपरदन। अब हम देखते हैं इरोजन क्या है। द रिमूवल ऑफ टॉप सॉइल्स लेयर्स ऑफ सॉइल्स ऑन अ लार्ज स्केल बाई रेन वाटर, विंड, ह्यूमन्स इज कॉल्ड सॉइल इरोजन। एक बहुत बड़ा हिस्सा मिट्टी का जो पानी, बरसात, हवा और मनुष्य द्वारा किए गए कारणों से, कुछ कामों से ख़राब हो रही है, इसको बोलते हैं सॉइल, मृदा अपरदन। द सॉइल लूजेस इट फर्टिलिटी ड्यू टू इरोजन। सॉइल अपनी उर्वरकता खो दे रही है इस अपरदन के कारण। डिफरेंट फिजिकल एंड कल्चरल फैक्टर्स केसेस सॉइल इरोजन। और भी भौतिक और पारंपरिक जो चीज़ें चल रही फैक्टर्स हैं जो सॉइल इरोजन, सॉइल मृदा अपरदन में कारण है ख़राब होने में। द फिजिकल फैक्टर्स आर द स्लोप ऑफ द लैंड, इंटेंसिटी ऑफ रेनफॉल एंड वेलोसिटी ऑफ विंड। जो सबसे बड़ा भौतिक कारण क्या है? लैंडस्लाइडिंग होना, इंटेंसिटी ऑफ रेनफॉल का अधिक होना, वेलोसिटी ऑफ विंड, तेज हवा का वेग को तेज होना। द कल्चरल फैक्टर्स आर डिफोरेस्टेशन, ओवर यूटिलाइजेशंस ऑफ लैंड, ओवर ग्रेजिंग एंड अडॉप्शन ऑफ अनसाइंटिफिक फार्मिंग मेथड्स। ये तो थे आपके भौतिक, जिसको रोका नहीं जा सकता है। रोका कैसे जा सकता है? पेड़ पौधे अधिक से अधिक लगाकर। लेकिन जो कल्चरल है, हम पारंपरिक जो तौर चला आ रहा है वो क्या है? डिफॉरेस्टेशन, पेड़ों की कटाई, ओवर यूटिलाइजेशन, अधिक ज़्यादा यूज करना ऑफ लैंड का, ओवर ग्रेजिंग, चरागाह भूमि ज़्यादा बनना, एडॉप्शन ऑफ अनसाइंटिफिक फार्मिंग मेथड्स। हम पारंपरिक तौर से जो खेती करते चले आ रहे हैं उसमें वैज्ञानिक तौर से खेती नहीं कर रहे हैं, ये भी एक बहुत बड़ा कारण है। सॉइल इरोजन इज़ अ मेजर प्रॉब्लम फेस्ड इन इंडिया। मृदा अपरदन बहुत महत्वपूर्ण कारण है, समस्या है भारत की। द इरोजन ऑफ सॉइल हैज़ थ्रेटेंड द लाइफ ऑफ डैम्स। क्या कह रहा है? द इरोजन ऑफ सॉइल हैज़ थ्रेटेंड, ये बहुत ही भयानक रूप है डैम्स के जीवन के लिए। इट इज़ सैड, ये कहता है, दैट सिल्ट डिपॉजिटेड इन द भाखड़ा डैम के आसपास जो सिल्क डिपॉजिट हो रही है, इकट्ठी हो रही है, ड्यू टू सॉइल इरोजन। किस कारण से हो रही है? सॉइल इरोजन के कारण हैज़ रिड्यूस द लाइफ ऑफ डैम बाय 250 ईयर्स। ये 250 साल तक की लाइफ एक डैम की, जो यूजुअली मैन मेड डैम्स हैं,
उसको बना है उसमें 2.250 ईयर्स की लाइफ में कमी आ रही है। तो इतना बड़ा नुकसान हो रहा है। सॉइल कंजर्वेशन, तो अभी तक तो हम लोग ने डिग्रेडेशन, इरोजन की बात की थी, अब कंजर्वेशन, रख रखाव की बात कर लेते हैं। द इम्पोर्टेंस ऑफ सॉइल कंजर्वेशन हैज़ बीन रियलाइज इन रिसेंट ईयर। मिट्टी के महत्वपूर्णता हमें अभी कुछ ही वर्ष पूर्व पता चली है। इट इज़ नेसेसरी फॉर इंक्रीज एग्रीकल्चर प्रोडक्शन, जब क्या हुआ, आवश्यकता हुई अधिक ज़्यादा से ज़्यादा खेती की। मेजर्स फॉर सॉइल कंजर्वेशन are based on certain principles of soil conservation. These can be summed by up as follow. क्या मेजरमेंट किया गया सॉइल कंजर्वेशन का, किसके कुछ इसमें सिद्धांत बनाए गए सॉइल कंजर्वेशन के, नीचे दिए गए। प्रोटेक्शन ऑफ सॉइल फ्रॉम द इम्पैक्ट ऑफ रेन ड्रॉप्स, किसके अकॉर्डिंग, रेन ड्रॉप के अकॉर्डिंग इसकी सुरक्षा की जाए। टू स्लो डाउन द वाटर फ्रॉम कंसनट्रेटिंग एंड मूविंग डाउन द स्लॉप इन अ नैरो पाथ, सकरी रास्ते बनाए जाएं ताकि पानी का बहाव तेज़ी से ना हो सके। टू स्लो डाउन द वाटर मूवमेंट व्हेन इट फ्लोज अलोंग द स्लॉप्स, इस स्लॉप्स में अगर कहीं बह रहा है पानी उसको भी धीमा गति करने की कोशिश की जाए। द एनकरेज मोर वाटर टू एंटर द सॉइल, ये उत्साह बढ़ाना चाहिए कि ज़्यादा से ज़्यादा मिट्टी में पानी जा सके। टू इंक्रीज द साइज ऑफ द सॉइल पार्टिकल्स, सॉइल पार्टिकल्स के साइज़ को इंक्रीज बढ़ाना चाहिए, ठीक है। The reduce wind velocity near the ground by growing vegetation over, reduce velocity यानी हवा के वेग को कम कैसे करेंगे हम, आसपास हरियाली, पेड़ पौधे लगा करके। To grow strips of such vegetations cover that might catch and hold the moving soil particles, क्या कह रहा है, द ग्रोथ स्ट्रिप्स ऑफ सच वेजिटेशन, कुछ वेजिटेशन हैं जो अपने आप में कवर्ड कर लेती हैं, कैच होल्ड कर लेती हैं मिट्टी को अपने में, ऐसी वेजिटेशन, ऐसे आसपास में वनस्पतियों को लगाना चाहिए। ऑन द बेसिस ऑफ द अबव प्रिंसिपल्स, ये सारे जो प्रिंसिपल सिद्धांत बताए गए हैं, द फॉलोइंग मेथड ऑफ कंजर्वेशन ऑफ सॉइल आर डिवाइज्ड, ठीक है। ये मृदा के संरक्षण के महत्वपूर्ण हिस्से, कुछ और के बारे में बात किया जा रहा है, आगे थोड़ा सा कट रहा है, आप लोग अपनी बुक्स देखिए। मेथड ऑफ सॉइल कंजर्वेशन, क्या महत्वपूर्ण मेथड्स हैं, तरीके हैं सॉइल कंजर्वेशन के लिए, मृदा संरक्षण के। सेवरल मेथड हैव बीन सजेस्टेड फॉर द कंजर्वेशन ऑफ सॉइल, बहुत सारे मेथड्स यहाँ सजेस्ट किए गए हैं सॉइल कंजर्वेशन के। दीज आर फॉलोड। काउंटर फार्मिंग, ये काउंटर फार्मिंग क्या होती है, इज़ एन ओल्ड मेथड ऑफ सॉइल कंजर्वेशन, ये बहुत प्राचीन तरीका है मिट्टी के संरक्षण का। द लैंड इज़ डिवाइडेड इंटू रीज नोन एज काउंटर्स, रीज डाल देते हैं यानी बीच बीच में से दरारें कर देते हैं, ठीक है। द लैंड इज़ डिवाइडेड इंटू रीज नोन एज काउंटर, इसी को काउंटर बोलते हैं। द वाटर इज़ होल्ड इनटू दीज रीज एंड स्टोर्ड इन ग्रुप्स, और ये अंदर चले जाती है, इसमें वाटर स्टोर होते हैं और अंदर चले जाते हैं। ऑन स्लॉप्स लैंड, जो स्लॉपी लैंड्स होते हैं, द काउंटर फार्मिंग इन अटैच्ड टू टेरेसिंग बना के, यानी एक सीढ़ी नुमा खेत बना करके इसमें किया जाता है। आगे देखते हैं, मल्चिंग इज़ इफेक्टिव अगेंस्ट विंड, मल्चिंग किस लिए, अगेंस्ट विंड के अनुरूप विपरीत कार्य करने के लिए, एंड ऑल्सो अगेंस्ट द वाटर इरोजन ऑफ सॉइल, और जिस तरह से मिट्टी, पानी के द्वारा मिट्टी का पर्दन हो रहा है उसको रोकने के लिए। इन मल्चिंग में होता क्या है, द बेसल पार्ट ऑफ द प्लांट कॉल्ड मल्चेस आर यूज्ड टू प्रोटेक्ट द सॉइल फ्रॉम इरोजन, ये क्या करते हैं, मिट्टी के पार्ट्स को जो नीचे होते हैं उसको जकड़ लेते हैं, पकड़े रहते हैं, मिट्टी को पूरी तरह से अपने कब्जे में कर लेते हैं। इससे भी क्या होता है, सॉइल इरोजन नहीं होता है। फॉर दिस पर्पज़, इस पर्पज़ में क्या होता है, प्लांट्स लाइक मेज, कॉटन, टोबैको एंड पोटैटो आर ग्रो, इस तरह से इन सब प्लांट्स के आगे ये सारे प्लांट्स क्या करते हैं, अंदर दूर दूर तक इनकी जड़ें फैली रहती हैं, है ना, और ये पानी को, मिट्टी को पूरी तरह से जकड़े रहते हैं। क्रॉप रोटेशन, बदल कर क्रॉप लगाना, और ऑल्सो कंजर्व सॉइल, से भी सॉइल कंजर्वेशन होता है। द मेन क्रॉप इज़ गिवन अ रेस्ट एंड डिफरेंट क्रॉप आर ग्रोन इन द सेम फील्ड ऑन द अदर आफ्टर द अदर सो दैट इट स्टोर्स द सॉइल फर्टिलिटी, क्या कर रहा है, द मेन क्रॉप, जो मेन क्रॉप्स है, इज़ गिवन अ रेस्ट, दिया रखा जाए इसमें, एंड डिफरेंट क्रॉप आर ग्रोन इन द सेम फील्ड, उसी फील्ड में तुरंत दूसरी क्रॉप लगाई जाए, वन आफ्टर द अदर, सो दैट, एक के बाद तुरंत दूसरी, इट स्टोर्स द सॉइल फर्टिलिटी, ये क्या करती है, सॉइल की उर्वरकता को बचाए रखती है। यूजुअली लेगमस लाइक पीस, बीन्स एट्सेट्रा नोन एज द रोटेशन क्रॉप, इस तरह की क्रॉप्स को रोटेशन क्रॉप्स बोलते हैं।
इंटरक्रॉपिंग क्या होती है? रिफर टू ग्रोइंग डिफरेंट क्रॉप्स इन अल्टरनेट रोज और स्टेप्स। अल्टरनेट रोज है, एक स्टेप, एक कॉलम में कुछ लगाया, एक कॉलम में कुछ लगाया, इस तरह से, सो दैट वाटर फ्लो इन चेक्ड। तो वाटर का फ्लो का क्या होता है? धीरे धीरे होता है। इट मे बी काउंटर स्ट्रिप, इसको काउंटर स्ट्रिप कह सकते हैं। क्रॉपिंग वेयर स्ट्रिप्स आर प्लांटेड अलॉन्ग द काउंटर्स एट 90% ऑफ द डायरेक्शंस ऑफ स्लॉप्स। क्या होता है? 90% स्लॉप की तरफ डायरेक्शन होता है और पानी धीरे 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 धीमी गति होती चली जाती है। आगे देखते हैं इन ड्राई फार्मिंग, सूखी खेती क्या होती है देखते हैं। मेनली ग्रेजिंग फील्ड आर कल्टिवेटेड। कहाँ पे? ग्रेजिंग, जहाँ चारे के लिए, चरागाह के लिए फील्ड बनाई जाती है, उसमें कल्टीवेशन के लिए होता है। इट इज़ प्रैक्टिस्ड इन लो एंड मॉडरेट रेनफॉल। यहाँ कहाँ पे? जहाँ पे मॉडरेट रेनफॉल कम होता है, मॉडरेट होती है एरिया। इन दीज एरियाज ऑर्डनरी फार्मिंग रन्स द रिस्क ऑफ फेलियर। यहाँ पे फार्मिंग बहुत ही मुश्किल से हो पाती है, लेकिन अगर टेक्निक यूज़ की जाए तो यहाँ भी अच्छे से फार्मिंग हो सकती है। एग्रोएस्ट्रोलॉजिकल मैथड, ये एग्रो एक्स्ट्रोलॉजिकल मेथड्स क्या है इसको हम देखते हैं। ग्रासेस आर यूज्ड एज इरोजन रेजिस्टेंट प्लांट। क्या करती है? ग्रासेस जो होती है वो रोक देती हैं प्लांट के इरोजन में। प्लांट, ग्रासेस वाले प्लांट जो होते हैं रेजिस्टेंट कर देती हैं, रोकती हैं, बाधक होती हैं। द ग्रासेस आर ग्रोन इन स्ट्रिप्स बिटवीन द क्रॉप्स। ग्रासेस को क्रॉप्स के पास पास लगाने चाहिए। दीज ग्रासेस हेल्प इन बिल्डिंग अप द सॉइल स्ट्रक्चर्स। ये क्या करती हैं? सॉइल स्ट्रक्चर्स को बनाती हैं। दूस प्रिवेंटिंग सॉइल इरोजन, जिससे सॉइल इरोजन प्रिवेंट किया जा सकता है। टेरेस फॉर्मिंग, आप देख सकते हैं टेरेस फॉर्मिंग क्या होता है। सीढ़ी नुमा खेत इज़ अ प्रोसेस इन विच हिल स्लॉप्स आर यूज्ड एज कल्टिवेबल लैंड। जहाँ पे स्लॉपिंग, जैसे आप आसाम में, आप हिमालय साइड में चले जाएंगे, है ना, ऐसे पहाड़ी इलाकों में जहाँ पे सीढ़ी नुमा खेत बनाए जाते हैं, चाय के बागान वगैरह देख सकते हैं आप, है ना। तो द फार्मर कट टेरेस इनटू स्लॉप टू क्रिएट फ्लैट एरियाज टू ग्रो क्रॉप्स बिकॉज फ्लैट लैंड इज स्केयर्स इन हिल एरियाज। ठीक है, बहुत ही मुश्किल से फ्लैट लैंड बनाया जा सकता है हिल स्टेशन में, तो वो एक स्टेप बाय स्टेप फार्मिंग का मेथड तैयार करते हैं। एफोरेस्टेशन, वनीकरण कह सकते हैं इसको, इज़ द बेस्ट वे टू कंजर्व सॉइल। ये सबसे महत्वपूर्ण, सबसे अच्छा तरीका है क्या? सॉइल कंजर्वेशन के लिए। इट इन ऑर्डर टू कंट्रोल द स्पीड ऑफ विंड, ये कंट्रोल करते हैं स्पीड ऑफ विंड। आप देखिए ढेर सारे पौधे लगा लीजिए, बड़े बड़े पेड़ होंगे तो हवा के वेग को अपने ऊपर झेलते रहते हैं और धीरे धीरे हवा का वेग कम हो जाता है। और जिन जगहों पे पेड़ नहीं होते हैं, आप हाईवे की तरफ चले जाइए, देखिए वहाँ इतनी स्पीड में हवा बहती है और कंटिन्यू उसकी स्पीड सेम रहती है, और लोकल एरिया में हवा की स्पीड धीरे धीरे कम हो जाती है। ऐसा क्यों? एफोरेस्टेशन के कारण होता है। क्या कहना है? ट्रीज आर प्लांटेड इन डिजर्ट, प्लांट एरिया में, डिजर्ट एरिया में ट्री प्लांट करना चाहिए। दीज ट्रीज आर कॉल्ड द विंड ब्रेक, इन पेड़ों को विंड ब्रेक के नाम से भी जाना जाता है। दीज आर प्लांटेड अक्रॉस 90 डिग्री ऑफ द प्रिवेलिंग विंड्स। 90 डिग्री यानी 90 डिग्री का कोण जैसा बना देता है। दे स्टॉप द स्पीड ऑफ सैंड डंसेस। और सैंड ड्यून्स क्या होते हैं? ये चलते फिरते पहाड़ होते हैं, बालू के टीले हम कह सकते हैं। एक जगह रहते हैं, फिर दूसरी हवा चली, दूसरी जगह बन के तैयार हो जाते हैं। अब हम लोग देखते हैं वाटर रिसोर्सेज, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। सॉइल रिसोर्स, सॉइल की रिसोर्सेज जैसे वाटर रिसोर्सेज भी होते हैं। पानी का कैसे संरक्षण, पानी का संगठन कहाँ पे है, कहाँ से प्राप्त होता है पानी। व्हाट इज़ द एलिमेंट विदाउट विच लाइफ कैन नॉट सस्टेन इटसेल्फ। बिना पानी के जीवन असंभव है। इनफैक्ट लाइफ हैज़ इट्स ऑरिजिन इन वाटर। जीवन पूरा ही निर्भर है किस पे? पानी पे। द वर्ड वाटर कम्स फ्रॉम द ओल्ड इंग्लिश वेदर इन जर्मनी इज कॉल्ड वॉशर। जो वाटर शब्द है वॉशर से लिया गया है, जो जर्मनी से रिलेट करता है। ठीक है, लैट्वियंस कॉल्ड इट यूडेंस, स्वीडिश एज वेटन, इस तरह से इनको वेटन बोला जाता है। स्वीडिश में यूडेन में, यहाँ पे लैट्वियंस में इनको क्या बोला जाता है? वेटन बोला जाता है। इंडियंस आर कॉल्ड पानी, जल एंड सो ऑन, और भी बहुत कुछ, नीर, है ना, बहुत सारी चीज़ें बोली जाती हैं। इसके बहुत ही सिनोनिम्स बन जाते हैं। चलते हैं आगे। एट स्टैंडर्ड टेम्परेचर आर प्रेशर वाटर इज फाउंड इन द स्टेट ऑफ सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। हम सब जानते हैं
वाटर किस में मिलता है? सॉलिड, लिक्विड, गैस है। टेम्परेचर एंड प्रेशर के अकॉर्डिंग इनको ऐसा बनाया जा सकता है। दिस इज़ द ओनली लिक्विड हैविंग नो कलर। सिर्फ लिक्विड जो होते हैं उसमें ही कोई कलर नहीं होता, नो टेस्ट एंड नो स्मेल। लिक्विड में कोई कलर टेस्ट नहीं होता है, इस आप जानते हैं आप लोग। इट इज़ वाटर इज़ प्रिफर्ड एज द यूनिवर्सल सॉल्वेंट। ये यूनिवर्सल सॉल्वेंट है, घुलनशील है। बिकॉज मोस्ट ऑफ द अदर सब्सटेंस डिजॉल्व इन इट, क्योंकि बहुत सारे सब्सटेंस इसमें मिल जाते हैं, घुल जाते हैं मोर इजली दैन इन अदर सॉल्वेंट्स। इट इज़ द ओनली प्योर सब्सटेंस। ये पूरी तरह से सुरक्षित और प्योर है, प्यूरिफाई है। Water takes many different forms on the earth, such as water vapor and clouds in the sky, waves and iceberg in the sea, glacier and the river in the mountains and aquifers in the ground. तो पानी के बहुत रूप हमारे पृथ्वी पे मौजूद हैं, जैसे वाष्पीकरण, बादल, वेव्स में होती है, आइसबर्ग्स में होती है, ग्लेशियर्स में होती है, रिवर्स एंड माउंटेन्स में भी पानी बहुत ज़्यादा अधिक मात्रा में एक्वेयर्स के जैसे पाया जाता है। आगे हम लोग देखें बच्चे, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके किसी भी एग्ज़ाम्स के लिए। डिस्ट्रीब्यूशंस ऑफ वाटर, कैसे डिस्ट्रीब्यूशन किया गया है पानी का, देखते हैं। ओवर 2/3 ऑफ द अर्थ, पूरे 1/3 अर्थ, 2/3 अर्थ में सरफेस कवर्ड विद वाटर, पूरा पानी से भरा हुआ है। Of this 97.2% of water contains in the 5 ocean in the world. 97.2% जो पानी है वो 5 महासागरों में है। This leaves only about 3%, 2.8% fresh water that is suitable for consumption by all life forms on the earth. यानी 2.8% ही पानी हमारी पृथ्वी पे जो पीने योग्य है, जो हमारे जीवन के लिए इम्पॉर्टेंट है। सम 2 मिलियन क्यूब मील्स ऑफ वाटर लाइज बिलो द सरफेस ऑफ द अर्थ। इसमें 2 मिलियन क्यूब जो वाटर है, मिल्स हैं, ये हमारी पृथ्वी पे कहाँ पे है? सरफेस पे है। एंड इज कॉल्ड ग्राउंड वाटर, जिसको हम ग्राउंड वाटर, भूमिगत जल कहते हैं। अबाउट 3100 मिलियन cubic miles of water is found in the atmosphere in the form of water vapor, और 3100 मिलियन क्यूब जो माइल्स पानी है ये हमारे वाष्प में है, पानी यानी हवा में है। About 2.14% of total global water is held in polar ice caps and glacier, और 2.14% क्या है? ग्लेशियर के रूप में है, आइस कैप के रूप में है, आइस कैप्स हैं। When the rain fall on the earth, जब पानी बरसता है, nearly 60% of its flow into ocean, 60% पानी ओशन में चला जाता है, रिवर, लेक्स एंड पॉन्ड में चला जाता है। 10% एवोपरेट हो जाता है एंड रिमेनिंग 30% सोक्स इन द सॉइल, और 30% मिट्टी अपने में अवशोषित कर लेती है, एब्जॉर्ब कर लेती है, एंड रीचेस सर्टेन डिस्टेंस बिलो द सॉइल टू फॉर्म ग्राउंड लैंड। आई होप समझ में आ रहा होगा। यूजेस ऑफ वाटर, सो ये तो जनरल सी बात है, आप सबको पता होगा क्या यूजेस है वाटर का, देख लेते हैं। वाटर यूजेस वेरी फ्रॉम एरिया टू एरियाज, अलग अलग तरीक़ों से अलग अलग जगहों पे यूज़ होता है। वाटर यूज डिपेंड ऑन द पर्पस फॉर विच इट इज़ बीइंग यूज्ड, अलग अलग कामों के लिए। वाटर इज यूज फॉर मैनी पर्पस सच एज इरीगेशन, डोमेस्टिक यूज एंड इंडस्ट्रीज टू जनरेट इलेक्ट्रिसिटी, यानी घरों के काम के लिए, सिंचाई के लिए, इंडस्ट्रीज़ में, और इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने के लिए पानी का यूज़ किया जाता है। नियरली 70% ऑफ वाटर इज़ यूज्ड इन एग्रीकल्चर, 70% पानी खेती के लिए यूज़ होता है। मेनली ऑफ फॉर इरीगेशन, किसके? सिंचाई के लिए। लॉट्स ऑफ वाटर इज़ नीडेड टू ग्रो क्रॉप्स। इट इज़ एस्टिमेटेड दैट 3 cubic meters of water is needed to grow 1 kilogram of rice, यानी 3 cubic meters of water 1 किलो चावल में उगाने के लिए 3 cubic meters of water की आवश्यकता पड़ती है, ध्यान रखिए। The use of water is about 22% of for industry, 22% industries, while for the electricity और इलेक्ट्रिसिटी के लिए बनने में यूज़ होता है। वाटर इज यूज्ड अक्रॉस द वर्ल्ड एंड अकाउंट्स फॉर 19% ऑफ टोटल इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शंस, और इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शंस के लिए 19% वाटर का यूज किया जाता है। वाटर रिसोर्सेज इन इंडिया, क्या क्या है स्रोत भारत में, कहाँ कहाँ पानी मिलता है भारत में, देखते हैं। हिमालय इन द इंडियन सब कॉन्टिनेंट इज़ द लार्जेस्ट सोर्स ऑफ वाटर, ये सबसे बड़ा
संसाधन है पानी का हिमालयाज। विथ 6 लाख स्क्वायर किलोमीटर स्नो फाउंड एरिया ड्यूरिंग वाटर विंटर। क्या 6 लाख स्क्वायर किलोमीटर का जो एरियाज है ये किस में होता है? पूरी तरह से बर्फ़, पानी, विंटर में पानी, बर्फ़ ही बर्फ़ हो जाता है। इट हैज़ परमानेंट स्नो, यहाँ पे हमेशा स्नो होता है। ग्लेशियर रीजन है ये, है ना, ग्लेशियर होता है। फ्रॉम द परमानेंट आइस मैसेज ओरिजिनेट 19 मेजर रिवर सिस्टम्स। यहाँ 19 मुख्य नदियों का सिस्टम्स है यहाँ पे, ऑफ गंगा, ब्रह्मपुत्र एंड इंदुज। बिसाइड देयर आर 44 मीडियम्स एंड 55 माइनर रिवर सिस्टम, यानी 19 मेन रिवर्स हैं, 44 मीडियम्स हैं, 55 माइनर रिवर सिस्टम्स यहाँ से निकलती हैं। दैट आर फॉर्म्ड फ्रॉम मेजर रिवर्स लाइक गंगा, इंदुज, ब्रह्मपुत्र, गोदावरी, ये सारी मुख्य नदियाँ हैं आगे। एमंग ऑल द रिवर्स, जितनी रिवर्स है, ब्रह्मपुत्र इंटरनेशनल रिवर्स है क्योंकि ये अंतर्राष्ट्रीय नदियाँ कही जाती हैं। जैसे ये इंडिया में भी है ना, और इसका जो ऑरिजिन प्लेस है वो तिब्बत से है ना। तो इस कई नामों से ओके ब्रह्मपुत्र उत्तराखंड आपके अरुणाचल प्रदेश से होते हुए ये भारत में आती है। गंगा, महानदी एंड ब्रह्मणी आर पेरनियल रिवर्स होती हैं। दे फ्लो थ्रू आउट द ईयर। पेरनियल रिवर्स को कहते हैं, एक सीजनल होती है, एक पेरनियल होती है। ये थ्रू आउट द ईयर फ्लो करती रहती हैं, घटती बढ़ती हैं, लेकिन फ्लो थ्रू आउट ईयर करती है, सूखती नहीं है। और कुछ सीजनल रिवर्स हो जो सिर्फ मौसम में से फ्लो करती हैं। अब हम आगे देखते हैं। इंडिया हैज़ ओनली 4% ऑफ द वर्ल्ड फ्रेश वाटर रिसोर्सेज। भारत में सिर्फ 4% पानी का संसाधन है, फ्रेश वाटर है। द एवरेज रेनफॉल इन इंडिया एज अ होल इज़ 117 सेंटीमीटर इन अ ईयर। यानी भारत में जो एवरेज है, एक अनुपात है पानी का, वो 117 सेंटीमीटर प्रतिवर्ष बरसता है। इट इज़ लेस दैन 20% इन पार्ट ऑफ थार डिजर्ट, और थार डिजर्ट में 20% कम हो जाता है। मोर देन 200 सेंटीमीटर ईस्टर्न इंडिया, और पश्चिमी भारत में 200 सेंटीमीटर की बारिश होती है। एंड बिटवीन 50 एंड 200 सेंटीमीटर इन द रेस्ट ऑफ इंडिया, और 50 से 200 के बीच में पूरे भारत में बारिश होती है। थ्रू द मैन एनुअल फ्लो ऑफ द इंडियन रिवर्स इज़ अबाउट 1869 बिलियन क्यूबिक मीटर्स। कितना है? 1869 बिलियन क्यूबिक मीटर्स। ओनली 36.92% ऑफ इट्स अवेलेबल फॉर यूज़, जिसमें भी हम कितना यूज़ करते हैं? 36.92% ऑफ अवेलेबल फॉर यूज़, यूटिलाइजेशंस के लिए यूज़। मोर देन 91.5% ऑफ सरफेस वाटर फ्लो इनटू सी, जिसमें 91.5% ऑफ वाटर कहाँ बहता है? समुद्रों में। सो फॉर ओनली 37% ऑफ ग्राउंड वाटर रिसोर्सेज यूटिलाइज, जिसमें 37% ही हम लोग यूटिलाइज करते हैं ओवरऑल। वाटर कंजर्वेशन, अब पानी का संरक्षण भी इम्पोर्टेंट है, देखते हैं। स्कैर्सिटी ऑफ वाटर इज़ मेजर प्रॉब्लम इन मैनी पार्ट ऑफ द वर्ल्ड। पानी की कमी पूरे विश्व में आज देखी जा रही है। मोस्ट ऑफ अफ्रीका, वेस्ट एशिया, साउथ एशिया, पार्ट ऑफ वेस्टर्न यूएसए, नॉर्थ वेस्ट मैक्सिको, पार्ट ऑफ साउथ अमेरिका एंड ऑस्ट्रेलिया आर फेसिंग कंसिडरेबल शॉर्टेज ऑफ फ्रेश वाटर। यहाँ पे बहुत ज़्यादा पानी की कमी देखी जा रही है। इन पार्ट दिस स्कैर्सिटी हैज़ बीन केज्ड बाय द टैपिंग अंडरग्राउंड वाटर। यहाँ बहुत ज़्यादा अंडरग्राउंड वाटर को निकाला जा रहा है। इंक्रीजिंग डिमांड फॉर इरीगेशन, किसके लिए? एंड कंजप्शंस, यानी पर्सनल यूज के लिए यहाँ बहुत ज़्यादा पानी ज़मीन के नीचे से निकाला आ रहा है अनमैनर्ड तरीके से। द सिचुएशन इज़ मेड रॉस बाई अदर फैक्टर्स, और भी ज़्यादा बुरी कंडीशन हो रही है, लाइक अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रेनफॉल। अनइक्वल रेनफॉल कभी यहाँ हो रही है, जैसे आप लोगों ने देखा होगा शहर में होती है बारिश और गाँव में नहीं होती, गाँव में होती है शहर में नहीं होती है। तो इस तरह से अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वाटर रेनफॉल्स। ग्लोबल वार्मिंग, विश्वीकरण, जो वैश्वीकरण हो जा रहा है। चेंजिंग द इन रेनफॉल पैटर्न्स ही पूरा बदल रहा है। द ड्राइंग अप ऑफ वाटर सोर्सेज, पानी के संसाधन सूखते चले आ रहे हैं। वाटर पोल्यूशन, और वाटर प्रदूषण हो रहा है। ओवर एक्सप्लोटेशंस एंड वेस्टेज, जितने भी एक्सप्लोटेशंस है, बर्बादी है और ख़राब चीज़ें, ड्यू टू निग्लेजेंस, जिसको ख़त्म कर देना चाहिए। कंजर्वेशन ऑफ वाटर टुडे इज़ देयरफॉर अ ग्लोबल नीड। आज पानी का संरक्षण एक वैश्विक आवश्यकता बन चुकी है। हम देखते हैं वाटर सेट डेवलपमेंट। वाटर सेट डेवलपमेंट क्या होता है?
पानी के संरक्षण के लिए बनाया गया था। वाटर स्टेट इज जियोग्राफिक एरियाज दैट ड्रेन टू द कॉमन पॉइंट, एक कॉमन पॉइंट बनाया गया। दिस फीचर्स मेक्स इट आइडियल फॉर सॉइल एंड वाटर कंजर्वेशन, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है सॉइल एंड वाटर कंजर्वेशन के लिए। वाटर सेट में कैंप्रेस वन और सेवरल विलेजेस, एक से अधिक विलेजेस में होना चाहिए। इन इंडिया वाटर डेवलपमेंट प्रोग्राम्स हैव बीन स्टार्टेड अंडर कॉमन अप्रोच फॉर वाटर सेट डेवलपमेंट, किसके अंदर में? कॉमन अप्रोच फॉर वाटर सेट डेवलपमेंट के अंदर। कम्युनिटीज़ पार्टिसिपेट इन दिस प्रोग्राम, बहुत सारी कम्युनिटीज़ जो पार्टिसिपेट कर रही हैं। द प्रोग्राम इंक्लूड्स अफॉरेस्टेशन, ड्रेनेज, लाइन ट्रीटमेंट, pasture development and improving agriculture production of the rain-fed area. Dr. C.H.H. Hanumanathan Natha Roy is 1995 to 96 guided the program of watershed development. तो C.H.H. हनुमाननाथ रॉय जो थे 1995 से 96 में एक गाइडलाइन के लिए वर्क किए थे। तो ये सारी चीज़ें बहुत ही इंपॉर्टेंट है पानी के संरक्षण के लिए, ठीक है। इस तरह से आपका एक क्वेश्चन भी था, मीन्स द गवर्नमेंट प्रिवेंट सॉइल इरोजन, ठीक है। ये सारे क्वेश्चंस आपके करवा दिए जा चुके हैं। और इस सब्जेक्ट से पॉइंट से रिलेटेड आपको कोई भी क्वेश्चन से कोई भी इश्यूज़ हैं, आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।